अच्छा, जब आप बजरंग बाण की बात कर रहे थे, मुझे मौका नहीं मिला पूछने का, मैं अभी पूछने वाला हूँ। जो रसराज जी महाराज महाराज जी जिन्होंने इस बजरंग बाण को एक यूट्यूब लो पे, फाई लो फाई वर्जन पे। हाँ, उस वर्जन में उन्होंने गाया है, तो उन्होंने कहा था कि जो बजरंग बाण है उसको आप कभी भी कर सकते हो। और जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, जी। मतलब हनुमान जी की तरह से हम पोक करके जगा यस। दें, यस। तो उसके बारे में। हाँ बिल्कुल कहूँगा। उन्होंने कहा था कि कभी भी सुन सकते हो। अगर अगर ऐसा नहीं कहा था तो उनको शायद अपने चेंज करना चाहिए, बिकॉज आप उस उनसे ना काम करवाने के हेतु से हनुमान जी के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते हो। सुन सकते हो, लेटे लेटे सुनो, बैठे बैठे सुनो, खाते खाते सुनो, दैट्स ओके। बट कुछ विधि विधान बताए गए, जैसे मैंने कहा तंत्र में कुछ चीज़ें बताई गई है, उस तरीके से ना करो, सिद्ध करके ना किया जाओ जिसमें उनको इन्वोक किए जा रहे हो उस एनर्जी को पोक कर करके, तो वैसे नहीं करने। बाकी सुन सकते हो। मैंने जैसे किया था ना वो मैंने जैसे कहा था हेल्प मांगी थी ना वो पोक करके, तो वैसे नहीं करो। सुन सकते हो, कभी भी सुन सकते हो, बैठे बैठे लेटे लेटे। तो ये है। अगर अच्छा, ये कौन डिफाइन करेगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी होने पे ही हम बजरंग बाण ये कर मैंने, सकते हैं? आप मानोगे तो ये ऑलरेडी मैंने यंग पॉडकास्ट पे मैंने कहा था कि ये कौन डिफाइन करेगा प्रॉब्लम छोटी है बड़ी है। हाँ। किसी के लिए इतना स्मॉल डिप्रेशन में ही आत्महत्या कर सकता है, कोई कोई बड़ी बड़ी चीज़ें झेल जाता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को क्वेश्चन होना चाहिए, अपने आप से स्वयं से क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जो मैं सॉल्व ना कर सकूं, है ना। आपके क्या प्रॉब्लम्स होगी। रिलेशन, आजकल बहुत सारे रिलेशन प्रॉब्लम चले, पढ़ाई हो सकती है, एंग्जाइटी डिप्रेशन हो सकती है। तो सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए 21 दिन में। मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग 21 डेज, बिकॉज ऐसा कहा जाता है इट टेक्स 21 डेज टू मेक अ हैबिट और क्विट अ हैबिट। जिनको भी डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तकलीफ है ना, तो आप हनुमान चालीसा करो, आप इससे बच जाओगे। और आपका सवाल जो बजरंग बाण की बात है कि कौन डिफाइन करेगा, डिफाइन हम खुद करेंगे। हाँ। कि हमारी जान कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये करने से बच रही है तो ऑफकोर्स डू इट। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, कोई कोई नहीं होता रोकने वाला। जब तक आपको ना लगे कि आपके सर, मतलब पानी सर तक आ चुका है, अब आप डूब जाओगे, तब करो, नो बडी विल स्टॉप यू। करण भाई, ऑफ कैमरा मैं आपसे कुछ पर्सनल डाउट्स पूछ रहा था। मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बचपन से मैंने पूजा पाठ किया है। इवन अभी भी ज़रूरत पड़ने पर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली मम्मी पापा घर पे करते हैं, मैं इतना नहीं करता हूँ, जी। लेकिन कभी ज़रूरत पड़े तो मैं भी कर देता हूँ। लेकिन जो बचपन में वो मैं जो दिल से कर रहा था वो अभी नहीं हो रहा है। द रीज़न बीइंग, मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ में बिलीव करने लगा हूँ देयर इज समथिंग जो इस दुनिया को चला रहा है, लेकिन हमें सामने मूर्ति रखकर, फोटो रखकर वहीं पे ही क्यों मैनिफेस्ट या फिर पूजा करना है? या इसका बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है आपने। और सबसे पहले तो बता दूं कि हमको ज़रूरत है भगवान की। भगवान का मतलब ही होता है भ ग वा और न। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, नीर मतलब पानी। तो इसका हम सनातन और साइंस एक ही है, तो सनातन के अंदर ही ये चीज़ें बताई गई है। अब मैं बताता हूँ मूर्ति पूजा क्यों इंपॉर्टेंट है और किनको मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, राइट। अब मूर्ति पूजा उनको नहीं करनी चाहिए बिकॉज अपने वेदों के अंदर भी वर्णन है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अब मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, ये सवाल तो किसी ने पूछा ही नहीं, है ना। अब ये इसलिए नहीं करनी चाहिए कि जिसका लक्ष्य परम ज्ञान हो। आपका लक्ष्य परम एनलाइटमेंट है क्या? नहीं होगा ना। नहीं होगा बिकॉज वो चीज़ें ऐसी है कि आप मोह माया छोड़ ही नहीं पाओगे, मोह छोड़ ही नहीं पाओगे। पैसों का, डिजायर्स का, लस्ट का, किसी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप एनीबडी, तो ये हम छोड़ नहीं पाएंगे। अब वो क्यों ज़रूरी है? आप किसी जगह पे डेली एक ही जगह बैठ के आप वहाँ पर आस लगा रहे हो तो आप किसी एनर्जी को इन्वोक कर रहे हो। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बना के शिक्षा प्राप्त की थी, और वो जबकि द्रोणाचार्य ने उनको मना किया था कि नहीं मैं तुझे शिक्षा नहीं दूंगा, एकलव्य ने पुतला बना के वहाँ पर वो एनर्जी इन्वोक की थी, और वो अर्जुन से भी बहुत अच्छा धनुर्धर बन जाता है, आर्चर बन जाता है। तो फिर उनका अंगूठा मांगा जाता है, दिस एंड दैट, वो डिफरेंट स्टोरी है। बट आप एक फोटो की ये अहमियत है कि वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं करने से भी नहीं मिलेगा। अगर मुस्लिम्स है ना, मुस्लिम्स नहीं रखते, उनको मिलता है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट आपको सीधा तरीका बताया गया कि ये करने से आपको मिलेगा, तो वो हमको करना चाहिए। तो ये एक तरीका है जिससे आप एनर्जी इन्वोक करते हो। जैसे त्राटक विद्या के अंदर भी आप देखोगे ना, तो दिया लगाया जाता है और दिए को कॉन्स्टेंटली देखा जाता है। तो इसके बहुत बड़े मास्टर ओशो है, तो वो खुद, और तंत्र पे तो उन्होंने सबसे बेहतर बात की है। ओशो को कभी कोई सुन लेना, पता चल जाएगा। तंत्र उनसे बेहतर, और शिव सूत्र उनसे बेहतर किसी ने समझाया ही नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए। और इवन अगर मूर्ति पूजा की बात करूं तो मूर्ति पूजा अगर आपको बताऊं ना, तो रामकृष्ण परमहंस का आपने नाम सुना है ना। उन पूरी लाइफ टाइम तक उन्होंने है ना मूर्ति पूजा की, और मूर्ति के अंदर उनको काली के दर्शन, कृष्ण के दर्शन, सब कुछ होता था। बट एट लास्ट जब उनको एनलाइटमेंट चाहिए था तो उनको मूर्ति पूजा को कहा गया उनके गुरु के द्वारा कि उसका मोह काट दो।
अच्छा, उसका मोह काट दो। मतलब मोह मतलब क्या? दुनिया का अटैचमेंट, मोह। अटैचमेंट मूर्ति का, कि उसी में भगवान है। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। भगवान तो हर जगह है ना, यूनिवर्स में हर जगह है। विष्णु का मतलब क्या है? विश्व और अणु, कॉस्मोस प्लस एटम्स, हर जगह है विश्व और अणु। इस सनातन की ये महिमा है कि हर चीज के पीछे लॉजिक है। तो ये लॉजिक एक इसमें से ये एक है कि अगर आपका परम ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य है तो मूर्ति पूजा मत करो, बट वो देख के आपको शक्ति मिलती है, वो देख के आपको पावर मिलता है, तो ऑफकोर्स यू शुड डू। अगर ऐसा नहीं रहता ना तो 12 ज्योतिर्लिंग झूठ होते, अगर ऐसा नहीं रहता तो माता के शक्तिपीठ झूठ होते, अगर ऐसा नहीं रहता ना तो वृंदावन में जो बाके बिहारी हर 3 मिनट पे पर्दे लग जाते, बिकॉज अगर हमने मुंह से बुला लिया तो हमारे साथ वो चल सकते। तो वो जो ब्राह्मण्स होते ना वहाँ के पंडित, वो मूर्ति पे पर्दा लगा देते। तो वो इतना सच है, वो इतना सच है। मूर्ति पूजा इज फॉर रियल। भीड़ बंजर हनुमान जी की जो मैं बात करता हूँ ना, वो उनका फेशियल स्ट्रक्चर चेंज होता है जब सुंदरकांड होता है, तो इट इज दैट मच रियल। तो दैट इज वाइट इज इंपॉर्टेंट। तो आई होप सो मैंने आपका आंसर दिया। बिल्कुल।